नमस्कार। शारदावाल निकेतन माध्यमिक विद्यालय मारण मूनवा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 7 सामाजिक विषय अध्याय 5 शासक और इमारतें। इसका पहला जो प्रकरण था उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, वो था अभियांत्रिकी निर्माण कार्य। इससे आगे का जो हमारा आज का प्रकरण है वो है मंदिर, मस्जिद और फौज। मंदिर, मस्जिद और फौज निर्माण। इनका निर्माण करने के लिए बाद में जब शासकों ने इमारतें बनाना प्रारंभ किया था तो उस समय पत्थर और कंक्रीट को कूट करके सीमेंट बनाना प्रारंभ किया था। इससे इमारत ज्यादा मजबूत होने लगी थी। और जब मंदिर और मस्जिदों का निर्माण होने लगा था तो उस समय राजा शासक जो होता था वो अपने प्रजा की प्रशंसा पाने की इच्छा में इनका निर्माण करवाता था। इनका निर्माण वही अन्य लोग भी करते थे, जिसमें व्यापारी और अन्य जो वरिष्ठ प्रजा के जो वरिष्ठ लोग होते थे, अधिकारी या व्यापारी, वो भी इनका अन्य निर्माण करवाते थे। इनका अधिकतर जो स्थापत्य कला का जो निर्माण कार्य हमने देखा है वो उसमें 10वीं शताब्दी में इसका अधिक महत्वपूर्ण आया है स्थापत्य कला के बारे में। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर कला से किया जाता था, जिससे कि ये प्रजा को लगे कि राजाओं ने उनके बारे में कुछ, उनके सुख सुविधाओं के लिए कुछ किया है। राजा ये प्रशंसा पाने के लिए भी करते थे कि प्रजा उनकी प्रशंसा करे और ये उनसे ये आशा रखते थे। तो इस तरह से उस समय मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था। इस तरह से निर्माण करने में हम अगर देखें तो राज राजेश्वर का मंदिर प्रथम आता है। राज राजेश्वरम मंदिर, इसका निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। इसका निर्माण करवाया था राजा राजदेव ने। इसका निर्माण करवाया था राजा राजदेव ने। उस समय राजा अपने आप को ईश्वर का उपासक मानते थे और वे अपने संरक्षक के रूप में ईश्वर को मानते थे। तो वहाँ राज राजेश्वर मंदिर के कुछ अभिलेखों से हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस समय राजा राजदेव जो था तो उसने ये मंदिर का निर्माण करवाया था और इसका नाम भी अपने नाम के आधार पर ही रखा था। इस राजा और ईश्वर दोनों के नाम उस समय मिलते जुलते होते थे। इसमें ध्यान दे तो ये बात सामने आती है कि ये दोनों नाम ये माना जाता था उस समय कि ये बहुत ही मंगलकारी नाम होते थे। इस कारण से दोनों के नाम अधिकतर मिलते जुलते होते थे। जब धार्मिक अनुष्ठान होते थे तो उन अनुष्ठानों में एक देवता दूसरे देवता की उपासना करते थे। एक देवता दूसरे देवता की उपासना का मतलब ये हो जाता है, जैसे राजा राजदेव और ये हो जाता है, ये पहला देवता एक देवता दूसरे देवता का, और दूसरा जो देवता है वो हो जाता है, वो है राज राजेश्वरम। यानी पहला जो देवता एक देवता यानी ये प्रजा का शासक होता था। तो प्रजा का शासक यानी प्रजा के लिए शासक जो राजा होता था वो ईश्वर के समान होता था। और जो शासक होता है तो उसका जो ईश्वर होता है वो भगवान माना जाता है। तो इस तरह से दूसरा देवता होता है राज राजेश्वरम और पहला जो है राजा राजदेव, ये प्रजा का होता था। ये शासक कहलाता और ये ईश्वर। तो इस तरह से उस समय मंदिर और मस्जिदों का बहुत ही सुंदर तरीके से निर्माण कार्य किया जाता था। और ये नाम दोनों के अधिकतर मिलते जुलते होते थे, क्योंकि ये नाम मंगलकारी माने जाते थे। इस कारण से भी इन नामों को अधिकतर देखा जा सकता है। और मंदिर और मस्जिदों का निर्माण उस समय जो करवाया गया था तो बहुत ही सुंदर तरीके से था। अगर हम देखते हैं तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो उसी समय की है, तो वो उसका निर्माण भी बहुत सुंदर तरीके से करवाया गया है और वो बहुत बड़ी मस्जिद भी है। इस तरह से और भी मंदिरों का निर्माण करवाया गया है जो दक्षिणी भारत में अगर हम देखें तो बहुत सुंदर सुंदर स्थापत्य कला के हमें मंदिर अभी भी देखने को मिलते हैं, जो आज भी हमारी भारतीय संस्कृति के गौरव माने जाते हैं। इसी तरह से हम आगे देखते हैं तो शाहजहां को उसके एक इतिहासकार ने बताया था कि वे साम्राज्य धर्म की कार्यशैली का वास्तु
शिल्पी था, क्योंकि शाहजहां के द्वारा अनेक इमारतों का निर्माण करवाया गया था। जैसे आगरा का ताजमहल है, लाल किला है, तो इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। इस तरह इसको साम्राज्य और धर्म की कार्यशाली का वास्तुशिल्पी भी कहा गया था। आगे हम देखते हैं तो मंदिर और मस्जिदों का निर्माण उस समय शासकों के द्वारा किया गया था, और वहाँ सब साथ में इकट्ठे होकर इस तरह से वहाँ उपासना करते थे, जिससे लगता था कि पृथ्वी पर ही सभी का एक लघु रूप है और वह पृथ्वी पर भगवान के एक अनुष्ठान में शामिल होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो भी उस समय मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण किया गया था। इस कारण से साम्राज्य धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी भी शाहजहां को कहा गया था। शाहजहां के शासन काल के बाद में भी अनेक शासकों ने ऐसे निर्माण कार्य किए थे। उस समय मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान यानी ईश्वर का अवतार तो नहीं मानते थे, लेकिन किंतु कुछ पारसी इतिहासकारों ने यह बताया कि वह अल्लाह की परछाई के समान है। इसी तरह से उन्होंने यह भी बताया था कि दिल्ली की एक जो मस्जिद है उसमें यह भी बताया गया है कि जो अलाउद्दीन जो है वो उसको अल्लाह ने अलाउद्दीन को इसलिए उसको शासक बनाया क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। इस कारण से अलाउद्दीन को उस समय उसको शासक अल्लाह के द्वारा शासक बनाया गया था, यानी अल्लाह की इच्छा के द्वारा उसको शासक बनाया गया था, क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। लेकिन वास्तविक जो होता था, वास्तविक अल्लाह ही खुद स्वयं ही अपने आप में वास्तुकार होता था, लेकिन उसकी परछाई के रूप में जो शासक होते थे उनको ऐसा माना जाता था। इस तरह से ये स्थापत्य कला का निर्माण कार्य भी हुआ था। उस समय सुंदर और स्थापत्य मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, बावड़ियों अनेक निर्माण कार्य किए गए थे। अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करवाया गया था। इस कारण से शासक और इमारतें जो हमारा पाठ का है वो उसका जो अगला प्रकरण ये हमने लिया था मंदिर, मस्जिद और हौज निर्माण। तो इसमें जो राजाओं के द्वारा बनाई गई इमारतें उनका वर्णन किया गया है, और इन वर्णन के आधार पर यह भी बताया गया था कि राजा किस तरह प्रजा से अपनी प्रशंसा पाने की आशा में इमारतों का निर्माण करवाता था। इन इमारतों के द्वारा राजा के द्वारा जो इमारतें बनाई जाती थी वह प्रजा की सुख सुविधा और व्यापारियों के आराम विराम की जगह भी होती थी, और इनके माध्यम से जो व्यापारी होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब व्यापार करने के लिए जाते थे तो रास्ते में इन इमारतों में वे आराम विराम भी करते थे, और अपने व्यापारियों को जो झुंड होता था उन झुंडों में साथ में रहकर वे एक दूसरे से मिलाप भी होता था, और लघु भगवान के जो मंदिर होते थे वहाँ पर रुककर वो और भगवान की उपासना भी करते थे। तो ये सब उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होते थे। मंदिर भी होते थे, मस्जिद भी होते थे, इमारतें भी होती थी। इन इमारतों का निर्माण इस कार्य इसीलिए करवाया जाता था, और जो राजा होता था वो राजा प्रजा की सुख सुविधा का बहुत ही ध्यान रखता था, बहुत न्यायप्रिय होता था। इसीलिए उस समय ये माना जाता था कि जो प्रजा थी बहुत ही राजा का सम्मान करती थी, अपने राजा को वह ईश्वर के रूप में देखती थी, और ईश्वर की उपासना वे राजा के जैसे ईश्वर की उपासना करते हैं वैसे वे अपने शासक की उपासना करते थे। तो इसके बारे में हम ये बात कर सकते हैं। इससे जब आगे हम देखते हैं तो उस समय एक आबाद शब्द आया हुआ था। आबाद शब्द आया हुआ था। इस शब्द का जो अर्थ होता है तो हम उसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन यह शब्द जो बना है वो आप शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जल। लेकिन आबाद का जो हम देखते हैं तो आबाद शब्द जो है वो इसका दो अर्थ निकलता है। आबाद एक तो होता है बसावट होता है, और दूसरा जो जब हम इसको आबादी के आधार पर लेते हैं, आबाद से ही आबादी बना है, आबादी। तो आबाद से हो जाता है आबाद यानी बसावट, और दूसरा जब इसे हम आगे लेते हैं तो ये होता है आबादी। तो इसका मतलब हो जाता है जनसंख्या। यानी उस समय जो ये शब्द आबाद ये एक हमारा भारतीय हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये है
विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द है, जिसमें आवाज से आप से बना है। आप से यानी जल, जल जो होता है बहुत ही शीतल होता है, ठंडक देने वाला होता है। तो इस तरह से ये उस समय आबाद जो शब्द प्रचलित था, तो उसका मतलब होता है बसावट, और आबादी से होता है जनसंख्या। यानी उस समय जो जनसंख्या थी, जो बसावट थी, बहुत ही सुंदर तरीके से थी, और जो प्रजा थी बहुत ही सुखी थी, और प्रजा का जो शासक होता था बहुत ही प्रजा को सुख सुविधाएं देता था। उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान में रखकर आगे अपना प्रशासन चलाता था। तो उस समय का जो बसावट जनसंख्या जो थी बहुत ही अच्छी तरह से एकदम नियमित रूप से बसाई गई थी। तो इस तरह से वहाँ जब हम उस समय के कार्यकाल को देखते हैं तो बहुत ही सुंदर शिल्पी, वास्तुशिल्पी भी थे, जो मंदिरों मस्जिदों का निर्माण करवाते थे और अपनी प्रजा का ध्यान रखकर यह कार्य किया जाता था। अब आवाज जो शब्द है वो फारसी भाषा का है। इसमें ये फारसी भाषा से लिया गया शब्द है, यानी ये फारसी भाषा का शब्द है। और आवाज का जो मतलब होता है, ये इस्तेमाल किया गया है बसावट के लिए, और इसका दूसरा जो अर्थ निकलता है वो खुशहाली भी होता है। इसी तरह से आबादी का जो अर्थ होता है वो जनसंख्या है, और इसका दूसरा मतलब ये भी होता है समृद्धि। यानी उस समय खुशहाली थी, समृद्धि थी, और ये फारसी भाषा का शब्द है। आब यानी पानी, पानी जल तो हम जानते हैं, ये इस तरह से ये शब्द काम में लिया गया था। शासक होने के नाते राजा जब शासक होता था तो उसने अपने शासक के नैतिक अधिकारों पर अधिक जोर दिया। इससे उसको जो मंदिर निर्माण कार्य थे उससे ईश्वर के साथ उसमें ज़्यादा अधिक घनिष्ठता मिलने लगी थी, और इससे वे अपने जो निर्माण कार्य होता था और जो मंदिर होते थे उनसे उसको ख्याति भी प्राप्त होने लगी थी। ऐसा कार्य करके वे अपने जो शासक काल में जो विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते थे उनको भी आश्रय देता था। उनको आश्रय देने से उसको अपने राज्यों और राजधानियों को अधिक ख्याति प्राप्त हुई थी, और एक सांस्कृतिक प्रमुख केंद्र बन गया था, जिससे वहाँ पर धर्मनिष्ठ और विद्वान लोग रहते थे। तो धर्मनिष्ठ और विद्वान लोगों के रहने के साथ में उसका शासनकाल और प्रशासन भी अधिक सरल हो जाता था, और सरलता से कार्य चलता था। इस कार्य को और भी अधिक वो निपुणता से कर पाता था, क्योंकि उसके साथ में धर्मनिष्ठ और विद्वान लोग भी होते थे। उनको आश्रय इसीलिए दिया जाता था कि वो प्रशासन में उनका सहयोग कर सके। तो इस तरह से वह सहयोग भी करते थे। वो अधिकतर किसको आश्रय देता था? विद्वान और धर्मनिष्ठ लोगों को। जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते थे उनको अधिक आश्रय दिया जाता था, जिससे उसके प्रशासन में उसको सहयोग मिलता था और उसका राज्य खुशहाल होता जाता था, और ईश्वर के साथ में उसके घनिष्ठ संबंध बने रहते थे। इस तरह से उसके राज्य और राजधानी को भी ख्याति प्राप्त होती थी, और वो एक सांस्कृतिक केंद्र भी बन जाता था। आज हमने जो पाठ का सारांश के रूप में अध्ययन किया है, तो उन्हीं में से मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ, आप उन प्रश्नों के उत्तर देवें। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजा राजदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारा है, आबाद शब्द किस भाषा से है? इसका क्या अर्थ निकलता है? तो ये 2 प्रश्न आज पाठ के सारांश के रूप में जो पढ़ा है, उन्हीं में से ये 2 प्रश्न दिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर देने की आप कोशिश